नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुणगान यात्रा में। और आज आप सभी को सबसे पहले धनतेरस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को उसके लिए भी अनेक मंगल कामनाएं। आज मैं एक टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ और वो टॉपिक है हमारे ब्रूम या झाड़ू, उसको पैर क्यों नहीं लगाते, वो पूजनीय क्यों है। आज इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा। एक ऐसी कथा आती है कि चित्रकूट में एक भजनानंदी त्यागी तपस्वी संत रहते थे। प्रवचन करते थे, प्रतिदिन कथा करते थे, राम नाम लिया करते थे और तीनों समय की भजन संध्या ये उनका दिनचर्या रही। वहाँ पर कभी कभी भगवान नारायण स्वयं भी उनके कथा को, उनके प्रवचन को सुनने के लिए आते थे। तो एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा कि प्रभु आप कहाँ चले जाते हैं, बीच बीच में बताते भी नहीं हैं। तो नारायण ने कहा कि चित्रकूट में एक संत हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं और वो बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं और जब मैं उनके प्रवचन सुनता हूँ तो मेरे को भी शांति की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं उनके प्रवचन, उनकी कथा सुनने के लिए चला जाता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नारायण अगर ऐसी बात है तो कभी मुझे भी उन संत के दर्शन कराइए। लक्ष्मी जी के आग्रह पे भगवान नारायण लक्ष्मी जी को साथ लेकर आ गए और जाकर परिचय दिया कि ये लक्ष्मी हैं। तो संत ने उनकी ओर देखा भी नहीं और कहा कि मैं तो नारी से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप ले आए हैं तो ये बैठ जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो अपने प्रवचन देने में लग गए। लक्ष्मी जी को एकदम से लगा कि मेरे तो दर्शनों के लिए इतने लोग परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं उनके घर जाऊं। में ऐसे त्यागी संत हैं कि इन्होंने मेरी ओर देखना भी उचित नहीं समझा। लक्ष्मी जी भी उनके प्रवचन को सुना। यदा कदा लक्ष्मी जी भी उनके सत्संग में जाने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी के मन में आया, उन्होंने भगवान नारायण से आग्रह किया कि उन संत से आप निवेदन करिए कि वो हमारे घर आएं और भोजन करें। मैं अपने हाथ से रसोई बनाऊंगी, भोजन बनाऊंगी और उनको खिलाऊंगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी के कहने पर जाकर निवेदन किया संत को कि आप संत हैं और आप हमारे बैकुंठ में आइए और भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। संत ने कहा कि मैं तो अभी मेरी अभी जीवन लीला यहीं पर बाकी है, मैं बैकुंठ कैसे जा सकता हूँ, वहाँ तो मरने के बाद जाते हैं सब लोग। तो भगवान नारायण ने कहा कि ये मेरी इच्छा से आप जाएंगे और गरुड़ जी आपको ले जाएंगे और उसके बाद आपको वापस चित्रकूट में छोड़ जाएंगे। संत ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और बैकुंठ में पहुंच गए। जब बैकुंठ में गए तो देखा कि माँ लक्ष्मी ने भोजन लगाया, अपने हाथों से बनाया है। और जब भोजन माँ लक्ष्मी ने परोसा संत के सामने, जब भोजन की थाली आई तो संत ने देखा कि उसमें रोटी, दाल, भात, ये सब चीज़ें थी। इसको कच्चा भोजन माना जाता है और संत लोग या बहुत ऐसे दिव्य पुरुष अक्सर उस कच्चे भोजन को हर किसी के यहाँ पर नहीं करते। तो संत ने कहा कि मैंने तो जब से त्याग किया है सबका और संन्यास लिया है, संत का चोला पहना, मैंने कभी किसी गृहस्थ के यहाँ पर उसके बाद से कच्चा भोजन नहीं किया और आपने कच्चा भोजन बना दिया। अगर हम कहीं ऐसा हो जाता है तो हम तो फल खा के आ जाते हैं, कच्चा भोजन हम नहीं करते। इतना कहने पर लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मी जी ने एकदम से कहा कि आप प्रतिदिन हमारे को भोग लगाकर हमारा झूठा भोजन प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा बनाया गया आप कच्चा भोजन नहीं ग्रहण करना चाहते। संत ने कहा कि मैं कच्चा भोजन ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मी जी ने क्रोध में संत को कहा कि मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको जीवन भर कभी रोटी पे रोटी रख के भी नसीब नहीं होगी, यानी कि 2 रोटियां भी नसीब नहीं होगी। अक्सर आपने और हमने देखा है जब किसी को खाना परोसा जाता है तो 2 रोटियां एक के ऊपर एक रख कर दी जाती हैं मेहमान को या किसी अतिथि को। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको ये 2 रोटियां कभी नसीब नहीं होंगी। संत ने कहा वाह, इसमें क्या बुराई है, जितना मोटा भोजन रहेगा उतना शांत मन रहेगा और मैं अपना जो भगवान का भजन करता हूँ उसमें मेरा मन लगा रहेगा। मैं कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, रोटी पे रोटी रख के नहीं मिलेगी तो एक ही रोटी मोटी बना लेंगे और उसी में पालेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन संत ने कहा
कि अब मैं आपको श्राप देता हूँ, क्योंकि आपने मेरे को पहले अतिथि के तौर पर निवेदन करके अपने बैकुंठ में बुलाया, और जब मैं आ गया हूँ तो आप मेरे को अब श्राप दे रही हैं। तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भीलनी बनकर सबर कुल में जन्म लेना पड़ेगा, और पृथ्वी पर जिस संत का आज आप अपमान कर रहे हो, इन्हीं संतों का सेवा करनी पड़ेगी, बुहारी लगानी पड़ेगी, तिनके और कंकर बीनने पड़ेंगे, तब उन संतों के आशीर्वाद से ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी ही एक अंश से सबरी बनी, जो सबरी क्योंकि भीलनी बनी, सबर कुल एक उपजाति है सबर, जिसमें सबरी ने जन्म लिया, और संतों के आश्रम में सबरी प्रतिदिन अपने, क्योंकि पहले सौभाग्य महिलाएं जो थी वो लंबे केश रखा करती थी, भील सबरी भी प्रतिदिन जाती थी और अपने केशों से बुहारी लगाती थी, कंकर पत्थर बीनती थी कि संत लोग जो आ रहे हैं उनके पैरों में कोई कंकर या पत्थर ना चुभे, उनके पैर चोटिल ना हो, क्योंकि संत लोगों को इसलिए वो सेवा किया करती थी। तो तभी से माना जाता है कि क्योंकि जो झाड़ू है उसको वहीं से जोड़ा गया, बुहारी उसका नाम एक और है, वो इसीलिए है कि क्योंकि वो केशों से बुहारी लगाती थी, तो लक्ष्मी जी का रूप भी इसीलिए माना जाता है, और झाड़ू को पैर लगाने पर पाप भी इसीलिए बताया जाता है। तो सबरी प्रतिदिन बहुत लंबे समय तक सबरी ने वहाँ पर सेवा की मातंग ऋषि के आश्रम में, और मातंग ऋषि को ही उन्होंने गुरु धारण किया। उन्हीं के आदेशानुसार, शिक्षा अनुसार उनको राम जी के दर्शन हुए। और ऐसा प्रसंग आता है कि राम जी ने, क्योंकि आयु में सबरी राम जी से बहुत बड़ी थी जब राम जी ने उनको दर्शन दिए, लेकिन राम जी ने उनको माता कह के संबोधित नहीं किया, राम जी ने उनको भामिनी कह के संबोधित किया। भामिनी यानी कि हे सुंदरी, क्योंकि राम जी खुद नारायण स्वरूप हैं, और जो सबरी रही हैं वो लक्ष्मी जी का अंश रही हैं, इसलिए उनको भामिनी कह के राम जी ने संबोधित किया। प्रतिदिन जब संत लोग पंपा सरोवर स्नान के लिए जाते थे तो पीछे से सबरी जो है वो बुहारी लगाकर रास्ता साफ कर दिया करते थे कि संतों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो वही बुहारी या वही ब्रूम, झाड़ू, कुछ भी हम और आप कह सकते हैं, सब नाम उन्हीं के हैं। झाड़ू मैं दिवाली के दिन जो है झाड़ू को अपने घर में लेके आए, और उसी झाड़ू से अपने घर की सफाई करें। जो नई झाड़ू है उसी से आप अपने घर के कोने कोने को चमकाएं, अपने घर की शुद्धि करें। जब सफाइयाँ हो जाती है तो घर से नकारात्मक ऊर्जा भी घर से बाहर हो जाती है। झाड़ू का सम्मान करें, क्योंकि वो हमारे और आपके घरों की जो गंदगी है उसको बाहर करती है, सफाई करती है। और देखिए हमारे सनातन धर्म की विशेषता आप देखिए कि झाड़ू अगर आपने देखी होगी, क्योंकि जो झाड़ू है उसको आगे से उसका जो हिस्सा होता है वो खुला होता है और पीछे से बंधा हुआ होता है। वो इसलिए होता है कि उस झाड़ू से कोई चींटी, कोई और जीव जंतु ना मर जाए। उसमें जब खुला रहता है, उसमें जगह रहती है, तो वो जीव जंतु का उससे बाहर निकल सकते हैं। ये हमारे सनातन की एक, मैं जिसको बोलना चाहिए कि हमारे जो सनातन में दया धर्म बताया गया है वो दया भाव दर्शाता है। हमारे सनातन में सब जीवों के प्राणों की रक्षा का महत्व बताया गया है। आप सब आराम से दीपावली पे नई झाड़ू लाएं, और जो पुरानी झाड़ू है, जब झाड़ू घिस जाए, पुरानी हो जाए या टूट जाए, तो उसको ऐसा नहीं कि आप फेंक दें। कुछ लोग हमने देखा जला देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जलाने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। तो झाड़ू को जब भी पुरानी हो जाए, टूट जाए या ख़राब हो जाए, तो उस झाड़ू को कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ वो मिट्टी में मिल जाए, दब जाए, वो ऐसी जगह पर झाड़ू को आप रख के आएँ। ऐसा नहीं कि आपने उठाया और उसको दाएं बाएं कहीं भी फेंक दिया, ऐसा झाड़ू का कभी ना करें। अपने घर में जब आप झाड़ू लगा लें, उसके बाद अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में झाड़ू को छुपाकर, छुपाने से मतलब साइड में रखें, जिससे किसी का पैर ना लगे, आप कोई भी दोष का भागी ना बने, और झाड़ू एक साइड में रखी रहे। झाड़ू आपके और हमारे घरों में एक विशेष महत्व रखती है। लक्ष्मी, मैं आपसे एक आग्रह और करूँगा कि जब भी संभव हो सके 3 झाड़ू, 2 फूल झाड़ू और एक तिनके वाली झाड़ू, या तीनों झाड़ू कोई भी हो सकती हैं, ये मंदिर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुप्त दान करके आए। इससे आप देखिएगा आपके घर में
धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार मैं एक निवेदन और करूँगा कि जब भी आप अपने बिस्तर से उठें, बिस्तर से उठने के बाद कंबल चादर को तय बनाकर सिरहाने को तरीके से रख के उसके सल निकाल कर तब आप अपने कमरे से बाहर आएँ, क्योंकि जब बिस्तर व्यवस्थित नहीं होता तो शरीर में रोग लगते हैं और जिनके बिस्तर व्यवस्थित रहते हैं वो प्राय अपने शारीरिक रोगों से बचे रहते हैं, उनमें बहुत कमी आ जाती है। इसी प्रकार मैं एक आग्रह करूँगा कि घर में जूते और चप्पल ये भी इधर उधर बिखरे हुए ना रखें, उनको भी व्यवस्थित रखें। जो भी आपने स्थान बना रखा है, शू रैक वगैरह जो भी आपके घर में है आप वहाँ पर रखें, क्योंकि बिखरे हुए जूते चप्पल को पहन के जब हम लोग किसी कार्य के लिए जाते हैं तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। और जब हमारे घर व्यवस्थित रहता है, हमारी चीज़ें व्यवस्थित रहती है, तो हमारा जीवन भी उसी तरीके से व्यवस्थित रहता है। ऐसा अक्सर देखने में आया है कि जो लोगों का घर व्यवस्थित होता है उनका जीवन व्यवस्थित होता है, और जिनका घर अस्त व्यस्त होता है, चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं, वो जीवन में भी उनकी कभी स्थिरता नहीं आती और व्यवस्थित तरीके से कोई भी कार्य नहीं बन पाता। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और एक बार आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आगे भी किसी नए टॉपिक के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सभी को एक बार पुनः 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सबके घर में कल्याण करना, मंगल करना। ये प्रकाश का उत्सव है, सबके घरों में उजाले होता रहे, प्रकाश की ये किरण जो ज्योति की है ये सबके घरों में बढ़ती रहे, दिन रात बढ़ती रहे। ये आपसे भगवान से हम आग्रह करते हैं, और आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं।